इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है किसी लेबोरेटरी में स्पाइडर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते दिखाते हुए। वो साइंटिस्ट स्पाइडर्स के अंदर कुछ अजीब तरीके के केमिकल्स डाल रहे थे जिससे कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स निकाले जाएं। अब कई घंटों की मेहनत के बाद वो सारे वैज्ञानिक उन स्पाइडर्स को बॉक्स में रख देते हैं जिनके ऊपर नासा लिखा हुआ था। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल प्लान नासा का था, जो इन स्पाइडर के ऊपर कुछ रिसर्च करने वाले थे, वो भी स्पेस में लेके जाके। हमें अब नासा का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां पर एक मिशन की तैयारी चालू थी। इसी मिशन के अंदर उन सारे स्पाइडर्स जिनकी बॉडी में अजीब तरीके के केमिकल्स डाले गए थे उन्हें इंक्लूड करके स्पेस में भेजा जाएगा ताकि उन स्पाइडर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और यूनिक मिशन था जहां स्पाइडर्स को पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लेके जाकर और ज्यादा रिसर्च किए जाएंगे। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। अब हम मार्सी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में सीनियर मेंबर का काम किया करती थी। दरअसल वो न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में होती है जो कई सारी खबरों के हेडलाइंस बनाती थी। अब यहाँ मार्सी को पता चलता है कि ऑफिस में उससे मिलने के लिए दो कपल्स आए हैं। मार्सी तुरंत ही उन्हें देखने के लिए चली गई। हालांकि मार्सी उन दोनों से बातचीत तो कर रही थी लेकिन कुछ देर बाद वो शॉक हो गई क्योंकि वो कपल्स तो मार्सी से कह रहे थे कि हम दोनों एलियंस हैं और पृथ्वी पर कुछ समय पहले ही आए हैं। मार्सी को तो शुरुआत में ये सारी बातें एकदम बचकानी लगी क्योंकि आखिर कोई कैसे एलियन हो सकता है, वो भी इंसान के रूप में। लेकिन वो दोनों कपल्स तो लगातार यही कहते जा रहे थे, उन्हें तो अपने लिए जस्टिस भी चाहिए था। अब मार्सी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और उन दोनों को एक फोटो दिखाया। ये फोटो तो एक सीक्रेट मिलिट्री बेस का होता है जहाँ पर रूमर्स फैले हुए थे कि इस जगह पर एलियंस को लाकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे ही मार्सी ने फोटो को उन दोनों कपल्स को दिखाया तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। उनमें से वो आदमी कहने लगा कि मैं इस जगह पर वापस कभी नहीं जाना चाहता। आर्मी वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही कपल्स एकदम डरे हुए थे। अब मार्सी सीधा अपने मैनेजर के पास चली जाती है जो उसे सारी बातें बता रही थी कि कैसे एक कपल आकर अपने आप को एलियंस बता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्सी भी इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। लेकिन जब मैनेजर को सारी बातें पता चली तब वो कहने लगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये पूरी तरीके से झूठ है और शायद वो कपल पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट कर रहे हो। मैनेजर तो उल्टा मार्सी को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें इन चीजों पर ध्यान ना देकर एक्चुअल न्यूज पर ध्यान देनी चाहिए जो लोगों को पसंद आ सके। मैनेजर ने तो अब मार्सी को उस मिशन के सारे रिपोर्ट्स कवर करने के लिए कह दिया था जिसमें कि नासा वाले स्पाइडर्स को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में लेके जा रहे थे। मार्सी सोच में पड़ जाती है कि आखिर अर्थ पर ऐसी कौन सी कमी हो गई जो स्पाइडर्स को स्पेस में लेके जाके एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। लेकिन अब मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस मिलने के कारण मार्सी को यही न्यूज कवर करनी पड़ेगी। अब मार्सी जल्द से जल्द अपने दो फ्रेंड्स को बुला लेती है और कार लेकर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पता चला कि मार्सी उन एस्ट्रोनॉट्स के एक्सपेरिमेंट को रिसर्च करने नहीं जा रही है बल्कि वो अपने दोस्तों से कह रही थी कि हम उस डेजर्टेड वाले एरिया में जा रहे हैं जहाँ मिलिट्री बेस था, क्योंकि मार्सी को पता था कि उस जगह पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और वहाँ से बाहर निकलना एकदम नामुमकिन है। तो आखिरकार वो दोनों कपल्स वहाँ से बाहर कैसे निकले और इनका रिलेशन क्या है उससे, ये सारी बातें मार्सी को जल्द से जल्द पता करनी थी। इसीलिए वो अपने दो कलीग जिनका नाम स्टुअर्ट और फ्लिक था उनके साथ डेजर्टेड वाले मिलिट्री बेस की तरफ चली गई। अब हमें नासा के उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो स्पाइडर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अंतरिक्ष में जा रहे थे। उनकी स्पेसशिप भी अब लॉन्च हो चुकी थी। सभी को लग रहा था कि वो अपने इस नए रिसर्च के अकॉर्डिंग काफी सारे रिजल्ट पता करेंगे। लेकिन अचानक उनकी स्पेसशिप एक ऐसे रीजन में पहुंच गई जहां पर बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस मौजूद थी और इन्हीं रेडिएशंस की वजह से स्पेसशिप के बहुत सारे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। उनका तो पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण स्पेसशिप अब खराब होकर नीचे ही गिरने लगी। सारे एस्ट्रोनॉट जो उसके अंदर मौजूद थे वो स्पेसशिप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वो डायरेक्टली अर्थ पर आकर गिरती है। और ये वही डेजर्टेड एरिया था जहाँ पर मिलिट्री बेस होता है और उसी जगह पर मार्सी अपने दोनों दोस्तों के साथ रिसर्च करने आई थी। उन तीनों ने तो स्पेसशिप को डायरेक्टली नीचे क्रैश होते हुए देखा जिससे कि वो एकदम चौंक जाते हैं। स्पेसशिप की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके अंदर मौजूद जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो सभी मारे गए। ये इतना डरावना मंजर था कि मार्सी और उसके दोनों साथी एकदम चौंक ही गए थे। अब तो मार्सी और उसके दोनों साथी पता करना चाहते थे कि वहाँ पर हुआ क्या था, इसीलिए वो क्रैश हुई स्पेसशिप के पास जाने लगे। स्पेसशिप की इतनी बुरी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि कोई जिंदा बचेगा। अंदर जाकर मार्सी ने जब देखा तो सभी के सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत
बहुत ही बुरी तरीके से मर चुके होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उन सभी एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी एकदम अजीब तरीके की हो गई थी और वो सभी लोग किसी भी तरीके से इंसान तो नहीं लग रहे होते। शायद उनके ऊपर किसी अजीब से रेडिएशन ने वर्क किया है जिससे कि उनकी हालत ऐसी हो गई। यानी कि मार्सी और उसके दोनों साथी अंदाजा लगाते हैं कि इन सारे एस्ट्रोनॉट्स की मौत तो स्पेसशिप क्रैश होने से पहले ही हो चुकी थी। फिर भी मार्सी और उसके साथी देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। तभी अचानक पीछे से हलचल होती है और स्पेसशिप का कैप्टन मार्सी के ऊपर आकर गिरता है। मार्सी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिसमें कि उसके दोनों साथी उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि उनकी बॉडी पर जरूर किसी खतरनाक रेडिएशन ने इफेक्ट किया है जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स का सारा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। वो तीनों किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को टच नहीं कर रहे थे क्योंकि इससे रेडिएशन उन्हें भी हो सकती है। अब थोड़े ही देर में वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आने लग गई थी, जिनके साथ नासा के हेड मेंबर्स भी होते हैं। मार्सी और उसके दोनों दोस्तों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा उन सभी के आने से पहले। रीजन होता है क्योंकि मार्सी और उसके साथी बिना परमिशन के यहाँ पर आए थे, इसीलिए वो तीनों बचते हुए मिलिट्री ट्रक में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ अब कई सारे मिलिट्री एजेंट्स आ चुके थे जो उस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक हमें एक स्पाइडर दिखाया गया जिसे कि एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट के लिए लाए होते हैं। वो एक हाइब्रिड फीमेल स्पाइडर थी जो कैप्टन के डेड बॉडी के अंदर जाकर अपने अंडे दे देती है, क्योंकि इससे सेफ जगह उस स्पाइडर को कहीं नहीं लग रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब वो सारे एजेंट्स धीरे धीरे अंदर आते हैं, तभी एक एजेंट का पैर उसी फीमेल स्पाइडर के ऊपर चला गया, जिससे कि वो स्पाइडर पूरी तरीके से कुचल कर मारी जाती है। वो दोनों एजेंट भी थोड़ा सा शॉक हो गए क्योंकि ये स्पाइडर का साइज बाकी स्पाइडर से काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उन्होंने स्पाइडर को एक्सपेरिमेंट के लिए उसे अपने पास रख लिया। और अब उनमें से एक एजेंट कह रहा था कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा मिशन फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए हम इस पूरे स्पेसशिप के साथ सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देंगे और सभी लोगों में ये खबर फैला देंगे कि हमारी स्पेसशिप को अंतरिक्ष में कुछ हो गया है, जिससे कि ये अनसक्सेसफुल मिशन की कहानी सबके सामने ना आए। सारे मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स की डेड बॉडीज को बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें डाल दिया जाता है मिलिट्री के ट्रक में, जहाँ पर मार्सी और उसके दोनों दोस्त छुपे हुए थे। वो डेड बॉडीज पहले से ही इतनी ज्यादा क्रीपी और खतरनाक थी और अब उन सभी को ही मार्सी और उसके दोनों दोस्तों के ऊपर फेंका जा रहा था। फिर भी वो तीनों किसी भी तरीके से सहन कर रहे थे, क्योंकि अगर जरा से भी आवाज की तो मिलिट्री वाले उन्हें पकड़ लेंगे और अब इन सारी डेड बॉडीज को एक ट्रक में जमा करके किसी भी तरीके से उन्हें दूर लेकर चले गए। अब उस मिलिट्री ट्रक को, जिसके अंदर सारे एस्ट्रोनॉट्स की डेड बॉडीज मौजूद थी, उन्हें पास ही वाले सीक्रेट मिलिट्री बेस में ला दिया जाता है जो उस डेजर्टेड एरिया में मौजूद था। जल्द से जल्द वो ट्रक मिलिट्री बेस के एक सीक्रेट एरिया में लेकर आ जाते हैं और अब कुछ सोल्जर्स एक एक करके उन डेड बॉडीज को बाहर निकालते जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों सोल्जर्स डेड बॉडीज को दूर लेकर जाते हैं, तभी मौके का अच्छा फायदा उठाकर मार्सी और उसके दोनों साथी ट्रक से बाहर निकल गए थे। वो तो मिलिट्री की एक बहुत ही बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी थी जहां पर वैज्ञानिक रिसर्च किया करते थे। अब मार्सी और उसके दोनों साथी लेबोरेटरी के थोड़ा सा अंदर जाने लगते हैं। तभी वो तीनों एकदम से शॉक हो गए क्योंकि उस जगह पर अलग अलग टाइप के एलियंस के सैंपल्स को रखा गया था। इन सैंपल्स में तो कितने इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। मार्सी और उसके साथी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि यहाँ के बारे में बाहरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। ये बात अच्छी होती है कि मार्सी ने अपना कैमरा साथ में लिया था, जिससे कि वो सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगी और अब वो तीनों सबूत जमा करने के लिए और भी अंदर जाने लगे थे। वहीं अब हमें कैप्टन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी को वो साइंटिस्ट अंदर लेकर जा रहे थे। ताज्जुब की बात होती है कि कैप्टन अभी भी जिंदा था, जिसका चेहरा सच में किसी एलियन जैसा हो गया होता है। मार्सी और उसके साथी तो कैप्टन के पास चले गए थे उससे सच्चाई पूछने के लिए। कैप्टन तो बहुत ही ज्यादा अजीब वे में जवाब दे रहे थे कि इस जगह से तुम सभी लोग चले जाओ, क्योंकि ये मिलिट्री की सबसे खुफिया जगह है जहाँ पर अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट होते थे। लेकिन यहाँ कैप्टन की आवाज अच्छे से आ नहीं रही थी, इसीलिए मार्सी और उसके दोनों दोस्त समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन ये बात अच्छी भी होती है कि मार्सी ने सारी चीजें रिकॉर्डिंग कर ली थी, यानी कि अब उसके पास इन इलीगल एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट प्रूफ मौजूद है। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में कैप्टन की बॉडी में से कुछ अजीब से चेंजेस होने लगे। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन की बॉडी में से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है और फिर हमें कैप्टन के मुंह के अंदर से एक बहुत ही बड़े स्पाइडर के पैर निकलते हुए दिखाई दिए, जो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। मार्सी और उसके दोस्त तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर वो दोनों वैज्ञानिक भी आ गए थे। कैप्टन तो अब पूरी तरीके से मर चुके थे, लेकिन अब वो स्पाइडर जो पूरी तरीके से बाहर आता है, उसने
सभी के ऊपर अपना वेब फेंकना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो वो एक मेल वैज्ञानिक के ऊपर हमला करके उसके गले पर काट लेता है। एक ही बार के अंदर तो वो वैज्ञानिक मर चुका था, यानी कि वो स्पाइडर हाइब्रिड होने के साथ साथ काफी ज्यादा पॉइजनस भी है। मार्सी और उसके दोनों दोस्तों अपनी जान बचाकर तुरंत ही दूसरे चैम्बर में चले गए थे। उस अपग्रेडेड स्पाइडर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने तुरंत ही फीमेल वैज्ञानिक को भी पकड़ लिया और उसे जान से मार दिया। मार्सी अपने दोनों साथियों के साथ दूसरे लेबोरेटरी के चैम्बर में मौजूद थी, जहां का दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि फिलहाल के लिए उनकी जान यहीं पर सुरक्षित है। अब मिलिट्री बेस में बाकी सारे सोल्जर्स के साथ वो दोनों एजेंट्स भी आ जाते हैं। वो सब जब मेन लेबोरेटरी के अंदर गए तब एजेंट को कैप्टन की डेड बॉडी दिखाई देती है और साथ साथ उनके दो बेस्ट वैज्ञानिक भी मारे जा चुके थे। इसीलिए अब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसने अपने सोल्जर से कहा कि ये तुम सभी किसी भी तरीके से स्पाइडर को ढूंढकर जान से मार दो, क्योंकि वो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए अब सोल्जर्स पूरे बेस के अंदर फैल गए। दूसरी तरफ हमें मार्सी और उसके दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे आगे चल के एक स्ट्रेंज जगह पर पहुंच गए थे। इस जगह पर तो नीचे जाने के लिए काफी ज्यादा स्टेयर्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ वहां पर कई सारे स्पाइडर्स के वेब दिखाई दे रहे थे। मार्सी को अंदाजा हो चुका था कि शायद वो स्पाइडर यहीं पर हो सकता है। जब वो तीनों स्टेयर्स पे होते हैं तभी उस हाइब्रिड स्पाइडर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो तो फ्लिक के पैरों पर चढ़ जाता है और अपने नाखून धंसाने लगता है। हालांकि स्पाइडर के काटने से पहले स्टुअर्ट ने उसकी मदद की और स्पाइडर को वहां से भगा दिया। वो तीनों तो भागते हुए स्टेयर्स की मदद से एक दूसरे चैम्बर में पहुंच जाते हैं। फ्लिक की हालत तो स्पाइडर के हमला करने के कारण काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता रहता है। तभी मार्सी को एक सीक्रेट कमरा दिखाई दिया जिसके अंदर सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है। इसीलिए वो तीनों उस कमरे के अंदर चले गए थे, जहां जाने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस जगह पे अलग अलग टाइप के स्पाइडर्स को रखा गया था जिनके ऊपर शायद वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यानी कि इस कमरे में दुनिया के सारे स्पाइडर्स मौजूद होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। अब सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फ्लिक कंप्यूटर पर बैठ जाता है और पूरे सिस्टम को हैक करके डेटा निकालता है। उन्हें धीरे धीरे इस पूरे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही थी। अब यहाँ मार्सी को लेबोरेटरी के अंदर एक फोटो मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि उन दोनों कपल्स में से उस आदमी की थी जो मार्सी से उसके ऑफिस में मिलने आए थे। मार्सी अब जाकर समझती है कि आखिर वो दोनों अपने आप को एलियन क्यों बोल रहे थे और इसका कुछ न कुछ रिलेशन इस मिलिट्री बेस से हो सकता है। अब यहाँ फ्लिक ने पूरी तरीके से कंप्यूटर का डेटा निकाल लिया था, जिसके बाद उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। दरअसल ये सारे स्पाइडर्स इंसानों के अंदर अपने अंडे देकर उन अंडों को हाइब्रिड कर देते थे और ये हाइब्रिड करने का प्रोसेस सिर्फ इंसानों की बॉडी में ही अच्छे से होता था। साथ ही साथ इतने सालों में मिलिट्री बेस के अंदर कई सारे एलियन सिविलाइजेशन आई होती हैं, जिन्हें की उन्होंने यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा था। यानी कि मिलिट्री वालों के पास एलियन सेल्स मौजूद हैं और वो सारे वैज्ञानिक स्पाइडर्स के अंदर जो लिक्विड इंक्लूड कर रहे थे वो एलियन सेल्स ही होते हैं। वो सभी लोग इन स्पाइडर को स्पेस में इसीलिए लेकर जा रहे थे ताकि एलियन सेल्स इंक्लूड करने के बाद उन्हें एलियन एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए। तभी अचानक फ्लिक को एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये हाइब्रिड स्पाइडर्स अगर किसी को काट ले या फिर अपना नाखून लगा दे तभी भी वो इन्फेक्टेड हो जाता था। फ्लिक इस बात से बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि कुछ ही समय पहले उसी स्पाइडर ने पैर पर बहुत ही तेजी से नाखून मार दिया था और अब फ्लिक भी बाकी लोगों की तरह मारा जाएगा। मार्सी और स्टुअर्ट तो किसी भी तरीके फ्लिक को समझाते हैं, लेकिन फ्लिक अब बहुत ही ज्यादा घबरा कर वहां से भागने लगा। वो कह रहा होता है कि मैं उस स्पाइडर को जान से मार दूंगा, लेकिन अब अचानक शायद उसकी बॉडी में जहर का असर चालू हो चुका है और उसकी पूरी बॉडी एकदम से डीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। मार्सी और स्टुअर्ट भी उसकी मदद करने के लिए वहां चले जाते हैं। मार्सी और स्टुअर्ट जब फ्लिक की मदद करने के लिए उसके पास गए तब वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। उल्टा जमीन पर उन्हें फ्लिक के कपड़े और कई सारे ब्लड दिखाई देते हैं, यानी कि वो समझ गए थे कि शायद स्पाइडर ने फ्लिक को जान से मार दिया होगा। इसीलिए अब उन्हें किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। मार्सी और स्टुअर्ट को तो एक एलिवेटर दिखाई देता है जिसके अंदर वो दोनों जल्द से जल्द चले गए थे। अब वो एलिवेटर शुरुआत में तो चालू हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बीच में जाकर अटक गया था। इसीलिए अब चारों तरफ देखने के बाद स्टुअर्ट और मार्सी ने डिसाइड किया कि वो एलिवेटर के साइड वाले स्टेयर्स का यूज करके ऊपर जाएंगे। दोनों को लग रहा था कि शायद यहाँ से बाहर निकलने पर वो बच जाएंगे, पर बीच रास्ते में ही अचानक एक छोटा सा चेम्बर ओपन हुआ और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर बाहर निकल जाता है। ये स्पाइडर पहले वाले स्पाइडर से दुगना बड़ा था, जिसके इतने बड़े बड़े टेंटिकल होते हैं जो किसी को भी खा जाएं। पर उस स्पाइडर ने नीचे की तरफ अपने वेब बिछा कर रखे थे, जिसके अंदर अब वो दोनों बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वो बड़ा सा खतरनाक स्पाइडर भी अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था उन दोनों को मारने के लिए। मार्सी किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़ा तो लेती है, लेकिन स्टुअर्ट अभी भी उन सारे वेब्स में फंसा हुआ था। मार्सी उसे निकालने की कोशिश तो करती है, लेकिन स्टुअर्ट उसे बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो स्पाइडर हम दोनों को मार देगा। लेकिन मार्सी स्टुअर्ट को इस हालत में छोड़कर कैसे जाए।
अब वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर स्पाइडर आ जाता है जो कि उन दोनों के ऊपर ही हमला कर रहा था। मार्सी को अपनी जान बचानी थी, इसीलिए उसे मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। उस बड़े से विशाल का स्पाइडर ने तो तुरंत ही अपने डंक निकाले और स्टुअर्ट की बॉडी में घुसाकर उसे जान से मार दिया। यानी कि अब वो तीनों फ्रेंड्स में से सिर्फ मार्सी ही बची है। हमें बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी दिखाए गए जो उन्हीं सारे स्पाइडर्स को ढूंढ रहे थे मारने के लिए, क्योंकि उनके लीडर ने तो यही कमांड दिया था। बाकी वो दोनों एजेंट्स भी अपने हाथ में गन लेकर स्पाइडर को लगातार ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक एजेंट जिसका नाम ब्रायन होता है, वो तो गन पॉइंट करके मार्सी से पूछने लगा कि आखिर तुम इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही हो। मार्सी किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है, क्योंकि अगर मिलिट्री वालों को पता चला कि मार्सी बिना परमिशन के इस जगह पर आई थी तब वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते थे। ब्रायन के बार बार बुलाने पर भी मार्सी उसे जवाब नहीं देती और एक जगह पर छुपी हुई होती है। और ब्रायन एक बहुत ही अच्छा एजेंट होने के साथ साथ सोल्जर भी था, इसीलिए उसने बड़ी चालाकी से छुपी हुई मार्सी को ढूंढ निकाला और उसका वेपन ले लिया। मार्सी भी ब्रायन को हराने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में वो दोनों लड़ते हुए पानी के अंदर गिर जाते हैं। ये पानी बेसमेंट के एकदम नीचे वाले हिस्से में मौजूद था। पर अब शॉकिंग बात ये हो गई कि इतनी सारी आवाज सुनकर वो खतरनाक स्पाइडर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। स्पाइडर ने तो अपने बड़े बड़े पंजे निकालकर ब्रायन को पकड़ लिया और उसे खाने की कोशिश करने लगा। फिलहाल के लिए मार्सी अपनी जान बचाती है और वहां से निकलकर बाहर आती है, पर फिर उसने पास ही में पड़ी हुई एक रॉड को उठाया और स्पाइडर के मुंह पर जाकर मार दिया, जिससे कि वो स्पाइडर काफी ज्यादा घायल होकर वहां से भाग जाता है। मार्सी भी ब्रायन की जान बचाकर वहां से दूर जाने लगी। ब्रायन तो मार्सी से काफी इंप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई होती है। तभी उन दोनों के पास इस पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजर आ जाता है, जो ब्रायन से पूछ रहा था कि तुम इस लेडी के साथ क्या कर रहे हो। ताज्जुब की बात ये थी कि मैनेजर को तो मार्सी के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि मार्सी एक न्यूज रिपोर्टर होती है और उसने उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काफी सारी चीजें लिखी थी, जिससे कि मैनेजर मार्सी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो मैनेजर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो मार्सी से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिससे कि इसके बाद तुम मेरे खिलाफ कुछ भी ना लिख सको। लेकिन अब ब्रायन मार्सी को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने खड़े हो जाता है, जिसने कि अपने ही मैनेजर पर गन पॉइंट कर दी थी। पर किसी को आइडिया नहीं होता कि वो बड़ा सा स्पाइडर अब उनके पास आ रहा है, जिसने कि देखते ही देखते अपने लंबे वेब की मदद से मैनेजर को पूरा पकड़ लिया था। मैनेजर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। वो स्पाइडर तुरंत ही मैनेजर के पास आया और उसकी बॉडी में अपने अंडे दे दिए, यानी कि कुछ ही देर में मैनेजर भी बाकी लोगों की तरह डिफॉर्म हो जाएगा और उसकी बॉडी में से एक दूसरा हाइब्रिड स्पाइडर निकलेगा। वहीं अब ब्रायन और मार्सी इस मौके का फायदा उठाकर दूर भाग गए थे एलिवेटर के अंदर, कि वो दोनों एलिवेटर में हैं, इसीलिए वो एलिवेटर के नीचे वाले हिस्से से आने की कोशिश कर रही थी। अब अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो ब्रायन और मार्सी दोनों ही मारे जाएंगे। तभी ब्रायन ने जल्द से जल्द एलिवेटर के ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया, जिससे कि एलिवेटर एकदम स्पीड से नीचे जाने लगी। और अब ग्राउंड फ्लोर पर आने के कारण वो बड़ी सी स्पाइडर जो एलिवेटर के एकदम नीचे थी, वो पूरी की पूरी क्रश हो जाती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि वो मारी गई। मार्सी और ब्रायन किसी भी तरीके से एलिवेटर से बाहर आके उस मिलिट्री बेस से निकल जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि एटलीस्ट उन दोनों की जान तो बच गई। मार्सी तो ब्रायन को लेकर तुरंत ही पुलिस स्टेशन में आ गई थी, लेकिन वो दोनों शॉक इस बात से हो जाते हैं क्योंकि उनका मैनेजर तो अभी भी जिंदा था, जो कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये बातें मैनेजर को बिल्कुल नहीं पता थी कि स्पाइडर की जहर का असर उनके ऊपर जल्दी होगा। और अब अचानक मैनेजर खून की उल्टी करने लगता है, जिसके बाद उसकी बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी। मैनेजर का शरीर पूरी तरीके से फट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर बाहर निकल गया था। उसे देखकर मार्सी और ब्रायन तुरंत ही वहां से बाहर आ गए और सभी को जाने के लिए कहा। लेकिन तब तक वो स्पाइडर इतना ज्यादा हाइब्रिड और बड़ा हो चुका होता है कि पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ गया। यानी कि समय के साथ साथ इन स्पाइडर्स के अंडे काफी ज्यादा हाइब्रिड हो जाते थे और इस स्पाइडर का साइज तो पहले से 10 गुना हो गया था। सभी लोग इतने बड़े स्पाइडर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ये कोई कॉमन बात नहीं थी। वो स्पाइडर तो सामने आने वाले सभी को मारता जा रहा था और अपने मुंह के अंदर फंसा ले रहा था। मार्सी और ब्रायन को समझता नहीं कि वो इसे रोकने के लिए क्या करे। तभी मार्सी की नजर पास ही में रखे गए एक हेलीकॉप्टर के ऊपर जाती है, जिसमें कि एक रॉकेट लॉन्चर मौजूद था। इसीलिए वो रॉकेट लॉन्चर निकाल कर ब्रायन को देती है, जिससे कि वो स्पाइडर को मार सके। ब्रायन ने जब निशाना लगा के रॉकेट लॉन्चर से फायर किया तो वो निशाना थोड़ा सा चूक जाता है, जिससे कि वो स्पाइडर बच गया। और अब तो वो स्पाइडर शहर में जाकर तबाही मचाने लगा था। ब्रायन और मार्सी को कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जो कि स्पाइडर के पीछे जाने लगे।
लगे थे। इतनी ऊंचाई से वो दोनों बड़ी आसानी से स्पाइडर की लोकेशन पता कर सकते थे। इस बार मार्सी रॉकेट लॉन्चर को लेती है और उस स्पाइडर के ऊपर लगातार मारते रहती है, लेकिन फिर भी उसका निशाना चूक जा रहा था। लेकिन अगले ही मोमेंट में स्पाइडर ने बिल्डिंग के ऊपर आकर हेलीकॉप्टर पे हमला कर दिया, जिससे कि मार्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि उसने अपनी बॉडी से एक रस्सी बांध ली थी, यानी कि वो हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई है। पर अब मार्सी ने एकदम अच्छी तरीके से निशाना लगाकर उस स्पाइडर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मार दिया, जो सीधा स्पाइडर की बॉडी में जाकर लग जाता है। स्पाइडर तो कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा ब्लास्ट हो चुका था, यानी कि मार्सी और ब्रायन ने मिलकर एक बहुत ही बड़ी खतरे को टाल दिया। वो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।